हेलो एवरीवन। देखिए आज का आपका टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका मीन क्या होता है? देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मीन है कि जो राइटर है वो अपनी बात को किस ढंग से प्रस्तुत करता है या प्रेजेंट करता है, यह उसकी शैली कहलाती है। कभी कभी लीडर अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए कई शब्दों के स्थान पर केवल एक वर्ड का ही यूज़ करता है, तो इसी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे कि वन हु डज नॉट हैव करेज, यानी कि वह व्यक्ति जो साहस नहीं रखता है या जो डरपोक होता है, उसको बोलते हैं कवर्ड। कवर्ड बोलते हैं उसको, यानी कि कायर। ठीक, तो COWARD, कवर्ड बोलते हैं उसको। तो एक वर्ड में भी बोल सकते हैं और वन लाइन में बोल सकते हैं। तो आज यही मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस वीडियो में है जो आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। और आप आज 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार कर लेंगे, जो इंग्लिश ग्रामर या वोकेबलरी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट है, देखिए, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में किसी व्यक्ति ने स्वयं लिखा हो तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा। यानी कि एक अपने जीवन के बारे में जो सब सारी घटनाएं किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हैं तो उसको बोलते हैं वन वर्ड में ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आत्मकथा, स्वयं के द्वारा लिखी गई पुस्तक अपने बारे में। नेक्स्ट है ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, यानी कि किसी दूसरे इंसान के जीवन कथा के बारे में लिखना क्या कहलाती है? बायोग्राफी, जीवन कथा। तो इसको एक लाइन में बोलेंगे ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, और वन वर्ड में बोल देंगे बायोग्राफी, जीवन कथा। बायोग्राफी के नाम से ही पहचान हो जाती है कि बायोग्राफी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखा है, और ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद के जीवन के बारे में खुद इंसान, उस पर्सन ने लिखा है। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि जो व्यक्ति आशा की तरफ देखता है, उजाले की तरफ देखता है, तो उसको बोलते हैं वन वर्ड में ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मीन्स होता है आशावादी। नेक्स्ट है ए पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जो पर्सन अंधेरे की तरफ देखता है, उजाले की तरफ नहीं देखता, यानी कि जो निराशावादी है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट बोलेंगे, PESSIMIST। पेसिमिस्ट मीन्स होता है निराशावादी। यानी कि ए पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि जो सिर्फ निराशा, नेगेटिव सोचता है या निराशा की साइड देखता है, जो पॉजिटिव नहीं सोचता या उजाले की तरफ नहीं देखता या आशा नहीं रखता है, अच्छी सोच नहीं रखता है, तो उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट क्या कहलाता है? निराशावादी, यानी कि हमेशा नेगेटिव सोचना, अंधेरे की तरफ देखना, अंधेरे की तरफ जाना एक पर्सन की थिंकिंग का, तो वो उसे पेसिमिस्ट बना देती है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? पेसिमिस्ट, निराशावादी। नेक्स्ट है ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में आस्था रखता है या विश्वास रखता है, तो उसको बोल देंगे थिस्ट। क्या बोलेंगे? थिस्ट, THIEST, थिस्ट। नेक्स्ट है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, तो उसको बोलेंगे एथिस्ट। एथिस्ट, ATHIEST, एथिस्ट मीन्स होता है नास्तिक। ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, उसको बोल देंगे थिस्ट। थिस्ट बोलेंगे जो आस्तिक होता है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि एथिस्ट, नास्तिक, जो ईश्वर में भरोसा नहीं रखता है, विश्वास नहीं रखता, उसको नास्तिक बोलते हैं। नेक्स्ट है विच एंड्स इन डेथ, यानी कि जो जिसका कोई अंत ना हो,
मतलब मॉर्टल, नश्वर है ये, ठीक है। विच एंड्स इन डेथ, यानी कि जिसका मृत्यु के द्वारा अंत होना हो, तो उसको बोलते हैं मॉर्टल, MORTAL। मॉर्टल मीन्स होता है नश्वर, ठीक है, यानी कि नष्ट होने वाला, जो कोई जैसे पर्सन है उसका एंड्स हो जाता है इन डेथ, मृत्यु के साथ ही, तो उसको बोलते हैं मॉर्टल, यानी कि मॉर्टल मीन्स होता है नश्वर, नष्ट होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, वह व्यक्ति जो पढ़ नहीं सकता, जो लिख नहीं सकता, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं क्या, देखिए, तो उसको क्या बोलेंगे, इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स होता है अनपढ़, ILLITERATE। इलिटरेट मीन्स होता है, इलिटरेट अनपढ़, जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। नेक्स्ट है असेंबली ऑफ लिस्टेनर्स। असेंबली ऑफ लिस्टेनर्स मीन्स होता है, इसका वर्ड लिखेंगे ऑडियंस, यानी कि श्रोतागण, यानी कि सुनने वालों की सभा। कोई लीडर बोल रहा है, वक्ता बोल रहा है, और सभा में जो सुनने वाले लोग हैं, यानी कि सुनने वालों की सभा को एक वर्ड में हम क्या बोलेंगे, ऑडियंस। और ये ए पर्सन हु कैन नॉट बी रीड एंड राइट, जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, उसको एक वर्ड में हम क्या बोलेंगे, इलिटरेट, अनपढ़। नेक्स्ट है असेंबली ऑफ लिस्टेनर्स, यानी कि इसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे, असेंबली ऑफ लिस्टेनर्स का मीन होता है सुनने वालों की सभा, यानी कि जो वक्ता बोल रहा है, लीडर बोल रहा है, टीचर बोल रहा है, तो जो सुन रहे हैं, वक्ता बोल रहा है, लीडर को सुन रहे हैं, तो सुनने वालों की सभा को हम बोलेंगे ऑडियंस, यानी कि श्रोतागण, सुनने वाले। श्रोतागण का मीन होता है सुनने वाले। नेक्स्ट है वन हु बिलीव इन फेट, यानी कि वह व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास रखता है, उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे, वन वर्ड में, फैटलिस्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, फैटलिस्ट, FATALIST। फैटलिस्ट मीन्स होता है भाग्यवादी, जो भाग्य में विश्वास रखता है। नेक्स्ट है कंट्ररी टू लॉ, यानी कि जो कानून के विरुद्ध हो, तो उसको बोलते हैं वन वर्ड में इलीगल, गैर कानूनी। कंट्ररी टू लॉ यानी कि जो विधि का उल्लंघन करता है या कानून के विरुद्ध है, विधि के विरुद्ध है, उसको एक वर्ड में हम बोल देंगे इलीगल, यानी कि गैर कानूनी। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट हैव करेज, एक व्यक्ति जो साहस नहीं रखता, यानी कि जो डरपोक है, वह व्यक्ति जो डरपोक है या जो डरता है, जिसमें साहस नहीं है किसी कार्य को करने का, बोलने का या आगे बढ़ने का, उसको बोलते हैं कावर्ड। कावर्ड मीन्स होता है कायर, ठीक। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ा नहीं जा सकता, इसको एक वर्ड में बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इलेजिबल, ठीक है। इलेजिबल मीन्स होता है अपठनीय, यानी कि जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी हर्ड, विच कैन नॉट बी हर्ड, तो इसको बोलेंगे इनऑडिबल, जो सुनी ना जा सके। देखिए विच कैन नॉट बी हर्ड, जो सुन, वह वस्तु या चीज जिसको सुना ना जा सके, वह चीज जिसको सुना ना जा सके, विच कैन नॉट बी हर्ड, तो विच कैन नॉट बी हर्ड, इसका एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं हम इसको, इनऑडिबल। इनऑडिबल मीन्स होता है जो सुनी ना जा सके। नेक्स्ट है दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर भरोसा किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके, तो उसको बोलते हैं क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स होता है विश्वसनीय, यानी कि भरोसे के लायक। नेक्स्ट है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, जिस पर भरोसा करना कठिन हो, मतलब उसके लिए एक वर्ड क्या बोल सकते हैं हम, इनक्रेडिबल, यानी कि अविश्वसनीय। दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर भरोसा किया जा सके, इस वर्ड को हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, क्रेडिबल, यानी कि विश्वसनीय। नेक्स्ट है दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी कि इस वर्ड को हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, इनक्रेडिबल, यानी कि अविश्वसनीय। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी कि जिसको बांटा ना जा सके, विभाजित ना किया जा सके, तो इसको एक वर्ड में हम क्या बोलेंगे, अनडिवाइजेबल। इनडिवाइजेबल क्या बोलेंगे, इनडिवाइजेबल, यानी कि अविभाजित,
इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। इस वर्ड को हम बोलेंगे क्या? कहाँ तक पहुँचे? देखिए, इनक्रेडिबल बता दिया मैंने, इनडिवाइजिबल, इनडिवाइजिबल अविभाजित, यानी कि विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, उसको एक वर्ड में हम क्या बोलेंगे? इनडिवाइजिबल, इनडिवाइजिबल यानी कि अविभाजित। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, यानी कि जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसको मिटाया नहीं जा सकता। तो इसको क्या बोलेंगे? जिसको मिटाया नहीं जा सकता इसको बोलेंगे इंडेलेबल। इंडेलेबल यानी कि अमिट, वह अमिट है यानी कि नहीं मिटने वाला, कभी मिटने वाला, उसको क्या बोलेंगे? अमिट। इंडेलेबल, इंडेलेबल मीन्स होता है अमिट। विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, इसका वन वर्ड क्या रहेगा? इंडेलेबल, अमिट। नेक्स्ट देखते हैं, विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके, इसका एक वर्ड क्या बोल सकते हैं हम? इनविजिबल। इनविजिबल मीन्स होता है अदृश्य, यानी कि दिखाई ना देने वाला। नेक्स्ट है हु डज इन द सेक ऑफ हिज कंट्री, यानी कि जो अपने देश के लिए, मतलब जिस व्यक्ति की अपने देश की सेवा करते हुए मृत्यु हो गई हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मार्टर। मार्टर मीन्स होता है शहीद, यानी कि जो देश की सेवा करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, मतलब डेथ हो जाती है जिसकी। हु डज इन द सेक ऑफ हिज कंट्री, यानी कि जिसने अपना जीवन देश की सेवा में लगा दिया हो, या देश की सेवा करते हुए जिसका जीवन, मतलब जिसकी डेथ हो गई, तो उसको बोलते हैं मार्टर, शहीद। यानी कि देश की सेवा करते करते किसी की मृत्यु हो जाना, किसी पर्सन की, तो उसको बोलेंगे मार्टर, शहीद। नेक्स्ट है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके पेरेंट्स मतलब मर चुके हों, तो उसको बोलते हैं ऑफन। ऑफन मीन्स होता है अनाथ। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन हु लव्स हिज अवन कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, तो उसको बोलते हैं पैट्रियट, देशभक्त। ठीक, ए पर्सन हु लव्स हिज अवन कंट्री, इसको एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं? पैट्रियट। पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त। ठीक, नेक्स्ट है और लास्ट है ये, लास्ट है ये वन हु नोज एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, मतलब जो सब कुछ जानता है, ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट मीन्स होता है एक मिनट देखिए, लास्ट क्या है? वन हु नोज एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, सबकी जानकारी रखता है, तो उसको बोलते हैं ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट मीन्स होता है सर्वज्ञाता। तो ये थे, ओमनीसिएंट मीन्स होता है सर्वज्ञाता। इसको एक लाइन में यानी कि सेंटेंस में क्या बोल सकते हैं? वन हु नोज एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। लेकिन इसको हमें एक वर्ड में बोलना है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट मीन्स होता है सर्वज्ञाता। देखिए ये थे टोटल 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड मीनिंग के साथ या वोकैबुलरी की न्यू वीडियो के साथ, जिसमें और भी बेस्ट नॉलेज आपको मिलेगी। थैंक यू एवरीवन।